ओके ओके, निहान का कैमरा ऑन है। यस निहान, बताइए कुछ अपने बारे में। निहान, आई एम ऑडिबल फॉर यू? निहान, ओके। आदित्य जंस्कर, आदित्य जंस्कर, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? यस। हाँ, ओके नाइस। बताइए आदित्य अपने बारे में कुछ कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी क्लास में हैं, कैसे गीता कोर्स ज्वाइन किया आपने? मैं बताइए। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो थर्ड स्टैंडर्ड में हूँ। थर्ड में, अच्छा ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पनवेल। पनवेल, पनवेल कहाँ आता है, कहाँ होता है पनवेल? मुझे नहीं पता। नवी मुंबई। नवी मुंबई, ओके गुड गुड नाइस, वेरी गुड। ठीक है, दीपाली आप? गुड इवनिंग दीपाली। गुड इवनिंग मैम। हाँ, बताइए अपने बारे में, कहाँ के रहने वाली हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? मैम मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, बट मैं उधर उत्तराखंड से हूँ, बट मैं रहती दिल्ली हूँ और मैं क्लास 6 में हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? मैम मैं भजनपुरा रहती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, आप क्लास 6 में हैं? यस ठीक मैम। है। दैविक, हरे कृष्णा दैविक, गुड इवनिंग। आप तो बहुत छोटे हैं दैविक, कौन सी क्लास में है दैविक? अनम्यूट योरसेल्फ चाइल्ड, अनम्यूट अनम्यूट करो अपने को, बोलो। सेकंड क्लास में। क्लास सेकंड में। कहाँ रहते हो दैविक? भोपाल। भोपाल में रहते हैं, अच्छा। आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं दैविक? यस। ओके नाइस। आपने सारी क्लासेस अटेंड की अब तक, श्लोका की और सारी? हाँ, वेरी गुड। ओके, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? यस। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो एक स्टोरी क्लास है। बहुत बड़ी क्लास नहीं है ये, बहुत लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी स्टोरी आज हम ले रहे हैं आपके साथ। और आई थिंक आप सबको बहुत पसंद आएगी। मैं सोच रही थी 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, जिससे और बच्चे भी आ जाएं। ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा दैविक आपसे मिलके। कामाक्षी, हरे कृष्णा, गुड इवनिंग बच्चा, कहाँ से हैं आप? मैम मैं जम्मू जानीपुर से हूँ। जम्मू से? अच्छा, आजकल आपका न्यूज में बहुत आ रहा है जम्मू के बारे में। यस मैम। अच्छा, यू आर सेफ, आप बिल्कुल ठीक हैं बेटा? यस मैम। ओके, कोई टेंशन नहीं ना, सब ठीक है उधर? यस मैम। वेरी गुड, भगवान सब ठीक रखेगा, आप सब सुरक्षित रहिए। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हैं? मैम सेकेंड, मतलब थर्ड। सेकंड, थर्ड में जा रहे हैं। अच्छा, स्कूल जा रहे हैं ना आप लोग अभी? मैम हमारी छुट्टी है अभी। छुट्टियां हो गई हैं? यस मैम। ओके, आज से छुट्टियां हुई हैं आपकी? नहीं, परसों से पहले से हुई। अच्छा, तो ऑनलाइन स्कूल चल रहा है कि वहां से भी छुट्टी हो गई है? वहां से भी छुट्टी हो गई। वहां नहीं से हो भी रहा। छुट्टी? आपकी भी देविक? आप तो भोपाल में है ना, आपकी छुट्टियां थोड़ी हुई होंगी। हो गई है। आपकी भी छुट्टियां हो गई हैं? अरे अच्छा, ओके। समर ब्रेक हो गई हैं? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा दूसरी वाली छुट्टियां हुई हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तपस्विनी, कैन वी स्टार्ट द क्लास नाउ? यस मैम, यू कैन स्टार्ट। या, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आई थिंक आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम ममता चांगरानी है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और राइट नाउ आई एम इन दिल्ली। इस समय मैं दिल्ली में हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली बट स्टेइंग इन बैंगलोर, राइट। मैं भगवत गीता या गीता क्विस्ट के साथ काफी समय से जुड़ी हुई हूँ और कुछ क्लासेस लेती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मेरी क्लास समझ में आए और अच्छी लगे। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो आज की हमारी क्लास जो है, बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनली टीचर। प्रोफेशन से मैं एक अध्यापिका हूँ, ठीक है।
और तकरीबन 29 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ, 29 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग में ही हूँ मैं। तो आज जो मैं आपके साथ कथा लेने जा रही हूँ, आई थिंक आप में से बहुत से बच्चे उसको जानते होंगे, उस कथा के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा उस कथा को एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे, उस कहानी को एक दूसरे नजर से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आज की जो हमारी कहानी है वो है श्री राम और केवट जी की। ठीक है? सुना हुआ है सबने? रामचंद्र जी के बारे में सुना हुआ है, केवट जी के बारे में सुना हुआ है? शो मी अ थम्स अप। ओके, शो मी अ थम्स अप। सुना हुआ है? ओके, वेरी गुड। तो आज हम उन्हीं की एक कहानी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा मकसद आपको सिर्फ ये कहानी इसलिए बताना है कि आप लोग पुरानी चीजों को दोबारा याद कर सकें, उन चीजों से कुछ सीख सकें। और अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन रखेंगे तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को मैं समझ पाऊंगी कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। स्पेसिफिकली धैर्य, आव्या, सौम्य श्री, अगर आप सब लोग भी अपने, रोहिणी, वैभवी, अगर अपने कैमरास ऑन करेंगे तो आप ज्यादा अटेंटिव रहेंगे क्लास में और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है? और इस कहानी को हम लोगों ने एक पीपीटी के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर सी पीपीटीज बनाई गई हैं इस कहानी से रिलेटेड, तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा उस कहानी को और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। वैसे तो बहुत मुश्किल ये कहानी है ही नहीं। ठीक? तो स्टार्टिंग जो इसका है वो आप सबको पता है कि अयोध्या के राजा जो राम जी बनने वाले थे, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया था। ठीक है ना? तो दशरथ जी के पुत्र थे वो, और उनको वनवास जाना पड़ गया था। अब जब वो वनवास जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक नदी आती थी, जिस नदी को उनको पार करना था। ठीक है? ये सब मालूम है आप सबको? हाँ या ना? मालूम है ना? शो मी थम्स अप। आप अपने थम्स अप मुझे दिखा सकते हैं तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को मालूम है। वेरी गुड, थैंक यू आदित्य। सो जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो नदी क्रॉस करनी थी। अब जैसे आप लोग तो कैसे है ना, प्लेन में बैठ के आ गए या ट्रेन से आ गए, बस से आ गए, टैक्सी से आ गए, इस तरीके से, पर उस समय नहीं होता था, उस समय नदी पार करके जाना पड़ता था। तो इनको जो वनवास में जाना था तो एक नदी क्रॉस करके जाना था, जहां पर ये नदी क्रॉस करने के लिए इनको किसी की हेल्प की जरूरत थी, है ना? तो इनको अब हेल्प करने के लिए इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे जो इन्हीं के साथ पढ़ते थे, निषाद राज गुहा। ठीक है? अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से लेके चलती हूँ वापस, हम देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पीपीटी आगे बढ़ेगी आपको स्टोरी क्लियर होगी। तपस्विनी, कैन यू स्टार्ट द पीपीटी प्लीज? यस मैम। आप सबको मैं दिख रही हूँ स्क्रीन पर? कोई इशू नहीं ना? सब ठीक है ना? ओके। हाँ, यस। क्लियरिटी नहीं है तपस्विनी, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैम इज लोडिंग। हाँ, ओके। मेरे साथ कौन है? तपस्विनी है या तनीषा खंडेलवाल है? यस मैम, वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप तपस्विनी हो ना बच्चे? यस मैम। ओके, ठीक है। नहीं, आपकी स्क्रीन पे तनीषा खंडेलवाल आ रहा है, इसीलिए मैं पूछी। नहीं चलिए, मैम, तनिषा मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मतलब इंटरनेट। अच्छा, ठीक है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सो भगवान श्री राम और केवट की सच्ची भक्ति की कहानी। सच्ची भक्ति की कहानी। देखिए, जब हम लोग भक्ति करते हैं या जब हम टेम्पल में जाते हैं या हम कोई चीज भगवान के पास जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान जी अच्छे नंबर दे दो, भगवान जी अच्छे से पास कर देना, भगवान जी खाने में ये मिल जाए, भगवान जी मुझे अच्छा सा एक स्मार्टफोन मिल जाए, ये सब मिल जाए। एक हम हमेशा कोई ना कोई चीज मांगने के लिहाज से मंदिरों में जाते हैं या भक्ति करने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन भगवान की सच्ची भक्ति क्या है? हाँ, भगवान को किस लिए पूजा है हमने, क्या चाहते हैं हम भगवान से, या कुछ चाहते भी हैं या नहीं, किस तरीके से पूजा भी की जानी चाहिए, किस तरीके से भक्ति भी की जानी चाहिए, वो आपको इस कहानी से पता लगेगा। ठीक है? ओके, शो मी योर थम्स अप एवरीबॉडी। यस। अभी गुप्ता, लो डाउन योर हैंड प्लीज। मैं बाद में आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, रुक जाइए, स्टोरी में मजा नहीं आएगा फिर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान श्री राम जो हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए चल पड़े थे माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में क्या आई? नदी आई, गंगा मैया आई, जिसको कि क्रॉस करना था, जिसको कि पार करना था। अब पार करने के लिए क्या चाहिए था? बोट चाहिए थी, ऑब्वियसली, है ना? बोट चाहिए ना? मैंने बताया आपको नदी कैसे क्रॉस करेंगे, बोट पे करेंगे। जैसे आप लोग कभी घूमने जाते हैं, अभी समर ब्रेक में जाएंगे आप लोग, तो क्या करते हैं? आप लोग बोटिंग भी करने जाते हैं, ठीक है? आजकल तो वो नदियां है नहीं कि नदी पार करके दूसरे शहर चले गए, पर उस टाइम पर ऐसा हुआ करता था। तो इनके एक फ्रेंड थे निषाद राज गुहा, ये उन्होंने उनसे बोला, किंग थे वहां के राजा थे, उन्होंने बोला कि प्लीज आप एक काम कर दो, मेरे को कोई हेल्प करवा दो, और जिससे कि मैं इस नदी के पार चला जाऊं। गुहा ने भगवान राम के वनवास के बारे में सुना था और वो उनसे मिलने दौड़े दौड़े चले आए थे, क्योंकि वो उनके फ्रेंड भी थे और उनको पता लगा कि भगवान राम आए हैं, तो जल्दी 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 करके वहां पर पहुंच गए। और भगवान जी ने कहा उनसे, श्री राम जी ने कहा कि मुझे हेल्प करो। वो बोले ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तपस्विनी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो अभी जैसा मैंने आपको बता दी ये बात, तो कि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी पार करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो पार नहीं करते तो वो वहां पर फॉरेस्ट में नहीं जा पाते, जो जंगल था ना वहां पर वो जा नहीं पाते। जंगल में जाने के लिए वो नदी को क्रॉस करना बहुत जरूरी था, और नदी क्रॉस करने के लिए बोट चाहिए थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब निषाद राज गुहा ने वहां से एक बोटमैन को बुलाया। बोटमैन का नाम था केवट, ठीक है? उन्होंने केवट को कहा कि केवट, तुम्हें ना क्या करना है, इनको नदी पार करानी है, मेरे फ्रेंड है भगवान राम है, और तुम्हें नदी पार करानी है। अब केवट क्या करने लगा, सोच में पड़ गया कि हे भगवान, ये तो भगवान है और ये तो फ्रेंड भी है मेरे किंग के। अब मैं इनको क्या करूंगा, इनको बोट में बिठाऊंगा और वहां पे लेके जाऊंगा। तो उनके दिमाग में एक बात आ गई। अब उन्होंने क्या करा कि केवट ने बोला, ठीक है मैं आपको नदी पार तो करवा दूंगा, लेकिन मेरे को आपके पैर धोने पड़ेंगे, मेरे को आपके चरण धोने हैं। चरण मतलब पैर, फीट आपके मुझे वॉश करने हैं। अब लक्ष्मण भैया सोचने लगे कि भाई इनको फीट क्यों वॉश करने हैं, ठीक है? भाई हम तो बोट में ऐसे ही चढ़ जाते हैं, आप भी चढ़ जाते हो ना ऐसे ही बोट में, कि पहले फीट वॉश करते हो तब चढ़ते हो बोट में? नहीं। तो अब लक्ष्मण जी को लगा कि ये क्यों फीट वॉश करना है इनको भाई, पर खैर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओके चलो भाई फीट वॉश कर लो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी बोले कि भाई केवट, तुम मेरे भाई के पैर क्यों धोना चाहते हो? अब केवट के दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? केवट के दिमाग में चल रहा था कि श्री रामचंद्र जी तो कौन है जिन्होंने एक स्टोन को टच किया था और वो क्या बन गई थी, वुमन बन गई थी, एक फीमेल बन गई, एक लेडी बन गई थी। याद है आप सबको? अहिल्या जी के बारे में पता है कि वो एक स्टोन थी, एक पत्थर थी, और उनको शाप मिला हुआ था, और राम जी ने जब उनको छुआ तो वो क्या हो गई, एक औरत बन गई, एक स्त्री बन गई थी। अब केवट ने सोचा कि ये इनके फीट तो ऐसे हैं, अगर ये मेरे बोट में चढ़ गए तो बहुत सारे क्या हो जाएंगी, फीमेल्स बन जाएंगी, बहुत सारी लेडीज हो जाएंगी, फिर मैं क्या करूंगा? तो बोले नहीं 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 नहीं, पहले मुझे आपके पैर धोने हैं, ठीक है? भाई आपके दिव्य चरणों को छू कर तो पत्थर में भी स्त्री बन गई, आपके तो ऐसे दिव्य जो चरण है, तो आप ऐसे मत चढ़िए, मैं आपके पैरों को धो देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है स्टोरी? अहिल्या की स्टोरी पता है ना, अहिल्या जी की? उनको शाप मिला हुआ था, और उनके शाप के अंदर में क्या था कि जब भगवान राम आएंगे और उस स्टोन को टच करेंगे अपने फीट से, उसको छुएंगे अपने पैरों से, तो वो क्या होगा, स्त्री बन जाएंगी, एक फीमेल बन जाएंगी। ठीक है, ओके, नाइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब केवट जी क्या हुए, भगवान राम के पैर धोने लगे। देखिए कितनी सुंदर स्लाइड बनी हुई है, कितनी ब्यूटीफुल है। पूरा जंगल का एरिया है, पानी बह रहा है, सुंदर सुंदर पौधे हैं, उस पर प्यारे प्यारे से फूल लगे हैं, और वहां पर भगवान राम जी बैठे हैं, साथ में मैया बैठी हैं, सीता मैया बैठी हैं, पीछे लक्ष्मण जी बैठे हैं। और केवट जी ने क्या किया, एक खूब बड़ा सा परात लेकर आए। परात समझते हैं,
एक बड़ा सा प्लेट लेकर आए, उसमें भगवान राम के फीट रखे और उनको वॉश करने लगे। कितनी सुंदर स्लाइड है ना सुंदर सी? वेरी गुड। चलिए, तो अब वो उनके पैरों को क्लीन करने लगे, वॉश करने लगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इजी है ना स्टोरी? समझ में आ रही है सबको? शो मी अ थम्स अप। ओके, अब भगवान राम ने क्या बोला उनको? केवट, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई जैसे तुमने मेरे साथ किया है, अब मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो अब मुझे बोट पे बैठा लो। नेक्स्ट लाइन। अब भगवान राम ने एक और बात बोली उनको कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की है कि तुमने मुझे ये बोट से नदी पार करवाई है ना? तो अब क्या है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। ठीक है, कुछ भाई जैसे होता है ना, भगवान किसी को कुछ देना चाहते हैं, खुश होके वरदान देना है, कुछ और देना है। जैसे आप भी क्या होता है, कई कई बार मम्मी का बहुत अच्छा सा काम कर देते हो तो मम्मी कहती है आज मैं बड़ी खुश हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आती हूँ, बोल देती है ना मम्मी, है ना? या मैं आज आपके लिए बड़ा अच्छा सा एक टेस्टी सा बर्गर बना देती हूँ, तो आपको बर्गर पसंद होता है ना? या मैं आपके लिए राजमा राइस बना देती हूँ आज, या मैं कड़ी चावल, जो भी आपको पसंद होता है ना? तो आपकी मम्मी भी खुश हो जाती है। अब ये तो रहे भगवान जी, भगवान जी तो हो गए बहुत ज्यादा खुश केवट से। उन्होंने कहा ठीक है, अब ना तुम मुझसे कुछ मांगो। अब केवट बहुत ही क्लेवर था। क्लेवर मतलब चतुर, हाँ स्मार्ट था केवट। केवट बुद्धू नहीं था, वो था बोटमैन लेकिन बुद्धू नहीं था। उसने कहा कि अच्छा, अब मैं क्या मांगू भगवान से? अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप लोग जब मंदिर जाते हो तो क्या बोलते हैं, भगवान जी प्लीज अच्छे नंबर दिला देना, मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, प्लीज अच्छे नंबर आ जाए मैथ्स के पेपर में, कम से कम पास तो हो ही जाऊं। यस अभी गुप्ता, यू वांट टू से समथिंग? ओके, पहले बोल लीजिए, आप बताइए कुछ कहना चाह रही हैं आप स्पेशली। तपस्वनी अभी को अनम्यूट करेंगे, कुछ कहना चाहती हैं, वो मुझे पर्सनल में मैसेज डाल रही हैं। यस अभी, अभी अनम्यूट योरसेल्फ चाइल्ड, अनम्यूट कीजिए अपने को बच्चे। अभी मैम मैंने अभी अभी गुप्ता 5C रोल नंबर 17, अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज अभी अनम्यूट। यस मैम। बोलो बेटा। मैम मैं तो कुछ नहीं बोल रहे अभी। अभी आप मुझे पर्सनल में मैसेज डाल रहे हो, आई वांट टू से समथिंग करके बोले ना आपने, अभी मैसेज डाला मुझे। ओके चलिए ठीक है, ओके नो मैम प्रॉब्लम। जी बोलिए। मैम आई अभी गुप्ता। क्या मैम, मैं घर के पास ना शिव पुराण का कथा हो रहा, तो क्या मैं संडे से क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? बेटा आप ये बात ना अपने कोऑर्डिनेटर मैम से बात करके बात करना, अभी प्लीज क्लास को चलने दीजिए, ये पर्सनल क्वेश्चंस हम लोग बाद में ले लेंगे। तपस्वनी प्लीज हेल्प हर फॉर दिस। ये सभी आप रिकॉर्डिंग देख लेना, हम कल रिकॉर्डिंग भेज देंगे सुबह, तो आप कल रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। ओके, तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि वो बहुत क्लेवर था, क्लेवर माने स्मार्ट भी था। कौन? केवट। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं इनसे क्या मांगूंगा, अब ये तो भगवान है। तो बाद में उस कुशल नाविक को परमेश्वर की सेवा के कारण जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दी गई। अब उसने क्या करा, बेसिकली इसको ऐसे समझिएगा कि उसने कहा कि ठीक है भगवान जी, आप मुझे कुछ मांगने के लिए बोल रहे हो, तो आप मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे दो। यानी कंटिन्यूअसली मैं ह्यूमन बनूं, फिर मेरी मौत हो, फिर मैं कोई और स्पीशीज बनूं, कभी मैं जानवर बनूं, कभी मैं पक्षी बनूं, कभी मैं कीड़ा मकोड़ा बनूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे आपकी सेवा के बदले में आप मुझे मुक्ति ही दे दो। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग 84 लाख स्पीशीज में आते हैं, जैसे हम कहते हैं 84 लाख योनिया, 84 लाख स्पीशीज में, राइट? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हम कौन कौन से डिफरेंट स्पीशीज में आते हैं। देखिए आप सबके सामने लिखा हुआ है कि हम लोग स्पीशीज लिविंग इन द वाटर, मूविंग लिविंग एंटिटीज सच एज ट्रीज एंड प्लांट्स, बहुत सारी चीजें हम लोग बनते हैं। अगर आप ध्यान से स्लाइड को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम लोग वैरायटी वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट जन्म
लेते हैं। तो केवट ने क्या बोला कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे 84 लाख योनियों में नहीं आना, मुझे बार बार जन्मना और मरना नहीं चाहिए, आप मुझे इससे मुक्ति दे दो। अगर आप मुझसे खुश हो, मेरी भक्ति से खुश हो, तो आप क्या करो, मुझे इससे मुक्ति दे दो। समझ में आया केवट ने क्या मांगा? स्टोरी बहुत सिंपल थी। केवट ने श्री रामचंद्र से क्या मांगा? समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। और इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, अपने को जन्म और मृत्यु से मुक्त कर दिया। भगवान ने उनको यही आशीर्वाद दे दिया। जस्ट अ सेकेंड विदार्थ, जस्ट अ सेकेंड, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, कि हमें इस जन्म मृत्यु में नहीं आना। जैसा कि आदि शंकराचार्य ने भी बोला है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म लेकर मां के गर्भ में रहना, संसार के इस असीम सागर को पार करना वास्तव में कठिन है। हे मुरारी, अपनी दया से मुझे मुक्ति दिलाओ। ऐसा ही आदि शंकराचार्य ने भी बोला कि बार बार मुझे जन्म नहीं लेना, बार बार मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, इससे मुझे मुक्ति दिला दो। वही चीज केवट ने भी मांगी, ठीक है, और भगवान राम ने उनको मुक्त भी कर दिया। समझे? नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवान राम ने उन्हें क्या बोला, तुम्हें दूसरा जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यानी तुम अब से ही मुक्त हो गए हो। और हम लोग क्या करते हैं, हर समय छोटी 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 चीजों को मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान से क्या मांगना है, उनके लिए भक्ति करने के बाद क्या मांगना है, मुक्ति मांगनी है। अभी आप थोड़े से छोटे हैं, मे भी आपको ये चीज क्लियर ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप इसके बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब पहले आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं, फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगी। यस वेदांत, आप क्या पूछना चाहते हैं? स्टोरी क्लियर है वेदांत? केवट जी की स्टोरी क्लियर है? बहुत छोटी सी स्टोरी थी, बहुत सिंपल थी। ओके, यस वेदांत, व्हाट डू यू वांट टू से? You are not audible. Audible नहीं हो? Ma'am, I am audible now. Yes, 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 yes. मैम, कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाए एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बेटा। यस शान्या। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, माय नेम इज शनाया। यस बेटा, बोलो, कुछ पूछना है? मैम, ये आप प्लीज आप राम जी ने इदलिया की स्टोरी सुना सकते हो वापस आप? अहिल्या बेटा गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनको ना शाप मिल गया था, उनके जो हस्बैंड थे ना, उनके द्वारा उनको शाप मिल गया था किसी कारणवश, एक वो लंबी स्टोरी है। और उस शाप से जब उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, तभी उनको ये बोला गया कि आप कुछ समय के पश्चात, मतलब काफी समय के पश्चात श्री राम जी आएंगे और वो आपको छुएंगे। वो स्टोन बन गई थी, पत्थर बन गई थी। तो श्री राम जी उनको बेसिकली मुक्त करने आए थे, मुक्ति देने आए थे, ऐसा। ठीक है, ओके मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। आरव, आप ना अपने हैंड्स नीचे कर दीजिए, जिससे हमें पता लग जाए कि किसका अगला क्वेश्चन लेना है। यस आरव। मैम, हाँ, मैं हरे यस कृष्णा। यस, यू आर ऑडिबल। यस मैम, I didn't understand what did the boatman ask the Ram.
उन्होंने कहा कि मैं आपके पांव धोकर आपको बोट पे बैठाऊंगा, ये बोला। No. After that, Sorry? he was asking. Ram said that say what you want. Say one wish. हाँ, उन्होंने कहा मुझे मुक्ति, मुक्ति माने क्या होता है? मुक्ति माने Mama, be बेसिकली फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज से फ्रीडम? जन्म और मृत्यु से फ्रीडम, माने कंटिन्यूसली बर्थ एंड डेथ साइकिल से फ्रीडम चाहिए थी उनको, ऐसा। yes, ma'am. अंडरस्टूड? हाँ, Yeah. Bye. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विभांशी, विभांशी, विभांशी आपका क्वेश्चन है क्या बेटा? Yes, ma'am. हाँ बोलो। मैम, मैम करवट जी को ऐसा क्यों लगा कि भगवान राम के उनकी बोट में चढ़ते ही सारे लोग वो स्त्री बन जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि उनके पीछे से ये स्टोरी आ रही थी ना बेटा कि उन्होंने अहिल्या को मुक्त किया था, टच करके वो स्त्री बन गई थी, इसलिए। अब केवट तो बेचारा गरीब आदमी है ना, वो इतनी सारी लेडीज बन जाएंगी तो वो कैसे संभालेगा उनको, है ना, वो डर गया इस बात को लेके। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। कामाक्षी आपका क्वेश्चन हो गया ना? ओके, बोलिए कामाक्षी। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, गौतम ऋषि ने अहिल्या को शराब क्यों दिया था? वो उसके ऊपर पूरी एक कहानी है बेटा, वो हम एक अलग सेशन में लेंगे। गौतम ऋषि और अहिल्या जी की एक कहानी है, वो क्रोधित हो गए थे गौतम ऋषि अपनी पत्नी पर बेसिकली, वो एक पूरी स्टोरी है। फिर उसमें इंद्र देवता का आना हुआ, बहुत सारा कुछ है उसमें, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आज के सेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आव्या सिंह, आव्या सिंह, आर यू देयर? ओके। सियाजू गोयल, बेटा आप सबने हैंड रेज किए हुए हैं लेकिन क्वेश्चन तो कोई पूछ नहीं रहा है। मैम, हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम वो कौन सा था जिसको श्री राम ने वो दिया था वरदान? वरदान केवट, केवट। केवट, हाँ केवट। उसने यही वरदान क्यों मांगा कि मैंने मुक्त होना है? क्योंकि वो इंटेलिजेंट था ना, यही तो मैं बता रही हूँ, वो स्मार्ट था। नहीं तो वो क्या मांग सकता था? मुझे पैसे दे दो, मुझे बड़ा सा बंगलो दे दो, ये सब चीजें क्या हैं? मटेरियलिस्टिक हैं, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी। पर उसने क्या मांगा? मुक्ति मांगी, कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। समझे? वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट एक्ट किया उसने। ओके जी बेटा। यस, शोभा जुयाल। यस शोभा, आप ऑडिबल नहीं है बच्चे। मैम, हाँ, यस मैम। हाँ बोलो बच्चे। मैम ये था उसको आपने बताया था कि राम जी ने चरण उन पर एक पत्थर पे लगाया था, उसका नाम, उन स्त्री का नाम क्या था? अहिल्याबाई। हाँ, अहिल्या। मैं बता सकती हूँ कि अहिल्या को क्यों श्राप मिला था? किसे श्राप मिल? अभी बताया था ना, वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, गौतम ऋषि उनसे क्रोधित हो गए थे बेटा, गुस्सा। ओके, आव्या सिंह आपका क्वेश्चन हो गया ना? आव्या, विभांशी आपका भी क्वेश्चन हो गया। प्लीज आपने हैंड स्लो कर लीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस किस का क्वेश्चन हो गया। मैम, भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं? भगवत प्राप्ति मतलब गॉड को पाना, भगवान जी के लिए। ठीक है, मैम वो ओके। कैसे होता है? कैसे होता है? वही तो बताया ना बेटा, केवट ने क्या करा। केवट को कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, बंगलो नहीं चाहिए, है ना, पैसा नहीं चाहिए। उसने क्या मांगा? मुक्ति। मुक्ति मतलब फ्रीडम, है ना, वो ही भगवत प्राप्ति है बेटा, भगवान को पाना। ओके, सार्थक तिवारी। थैंक यू मैम। यस टेल मी, बोलो बेटा।
बोलो बच्चे। राम जी ने केवट को मुक्ति दी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा। ओके, आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है, आप वही वही बातें दोबारा कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए पहले आप। यदि आप केवट के स्थान पर होते तो भगवान से क्या मांगते? अब मेरा क्वेश्चन है, पहले लो डाउन योर हैंड्स प्लीज। अपने हैंड्स को लो डाउन कीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा सबने क्यों हैंड्स अपने रेज किए हुए हैं। हाँ, प्रणव प्लीज अपना हैंड को लो कीजिए। यदि आप केवट के स्थान पर होते तो आप भगवान से क्या मांगते? आपकी नीड क्या होती? अगर आप टेक फॉर अ सेकेंड, यशस्वी जो हैं वो केवट हैं, तो आप भगवान से क्या मांगती यशस्वी? सेम लाइक केवट। आद्विक सेज सेम लाइक केवट। ओके, यशस्वी आपका आंसर है क्या? ओके, शोभा अनम्यूट 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 करो। मैडम मैं मांगती कि मैं आपके यहाँ ही चलूंगी, मैं आपके मीन्स आपके यहीं घर में रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, मतलब मुझे तो आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राइट? ओके, शोभा आप ये जो ऊपर अपना वो रेड रेड लगा के बैठे हो ना, वो सब हटा दो, ठीक है? ये सब नहीं करना। यस, थैंक यू बेटा। ओके, एनीवन एल्स? कोई और कुछ कहना चाहता है? सार्थक तिवारी, आप क्या मांगते हैं? आप भगवान से क्या मांगते हैं? अगर आपको भगवान मौका दे तो आप क्या मांगेंगे? मैं मुक्ति मांगूंगा। ओके, मोक्षित यादव, पी मोक्षित यादव, आप क्या बोलेंगे बेटा? मैम एक अच्छा सा लाइफ और अच्छा सा फैमिली और क्या लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। ओके, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे, पर केवट ने क्या बोला? उसको तो लाइफ ही नहीं चाहिए ना, अगेन एंड अगेन लाइफ में आना ही नहीं है, राइट? तो उससे ऊपर का सोच सकते हैं हम लोग, राइट? ओके, प्रणब गुप्ता आप क्या कहेंगे? जिन बच्चों के कैमरास बंद है मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो बच्चे कहाँ पर हैं। अयान आप क्या बोलेंगे? अयान मैम बोलो। मुझे अमर बनना है। अमर बनना है? ओहो, मतलब ना मरना ही नहीं है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। मुक्ति नहीं, अमर ही। अच्छा जी, ठीक है। ओके, अमर नहीं बनना बेटा। अमर क्यों बनना है आपको? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होती ही है ना। चलिए, अभी आप थोड़े से छोटे हैं, इस बारे में बाद में कभी बात करेंगे। ओके, पी मोक्षित, मैम आई हैव डाउट। ओके, यस मोक्षित। मैम ये क्या है? वो वो स्पीसीज वो लाइफ ओके, यस, मैम मतलब 84 लाख, स्क्रीन है ना मैम। 84 लाख हाँ दुनिया, 84 लाख स्पीशीज होते हैं बेटा। यानी हम लोग एज ए इंसान बनने से पहले हम लोग क्या करते हैं? कभी हम कीड़े बनते हैं, कभी हम कॉकरोच बनते हैं, कभी हम एलिफेंट बनते हैं, कभी हम जिराफ बनते हैं, कभी हम मछली बनते हैं, फिश बनते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? 84 लाख स्पीशीज में आते हैं। ये बताया। मैम, और उसमें वो क्वाड्रूपेड्स मतलब क्या चीज? उसमें एक 4 लाख स्पीसीज क्वाड्रू सॉरी 3 लाख बेटा स्पीसीज मतलब, क्वाड्रूपेड्स। हाँ, माने कोई समुद्री जानवर, ठीक है, जमीन पे रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, और कौन से होते हैं? मच्छर मक्खियां होती है ना, जो थोड़े समय के लिए हम उसको ऐसे पट करके मार देते हैं, है ना, वो चीज। हाँ मैम, डिफरेंट। मनुष्य को 7 जन्म होते हैं, वो सच है? 84 लाख योनियां होती है बेटा। 7 जन्मों के बारे में नहीं पता, वो तो हम लोग बोलते हैं ना कि 7 जन्मों के फेरे लगा लिए। अब उसके बारे में तो सच्चाई नहीं पता बेटा, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, कोई और कुछ कहना चाहता है? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा जरा तपस्विनी।
अच्छा, अब इसमें बताइए, केवट ने गंगा नदी पार करने के लिए भगवान राम से पैसे क्यों नहीं लिए? आई थिंक आप सबको क्लियर है कि उनको क्या चीज नहीं चाहिए थी, मटीरियलिस्टिक लाइफ नहीं चाहिए थी, और उनको क्या चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी। ठीक है सौम्या, तुमने तो ये क्लासेस बहुत बार अटेंड किए हैं, सौम्या श्री करी है ना? हाँ, वेरी गुड। सौम्या हमारी पुरानी स्टूडेंट है। यस, सौम्या श्री एंड अभिराम, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, प्रणव बिल्कुल सही लिख रहे हैं, क्योंकि उनको तो एक दिन जाना ही है। केवट की इस कृत्य से आपने क्या सीखा? कृत्य मतलब इस काम से, केवट ने जो काम किया था, इससे आपने क्या सीखा? कि हमको सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है। ये मटेरियल चीजें, ये जो चीजें हैं, बंगलो, पैसा, ये सब चीजें क्या है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या खत्म नहीं होगा? भगवान की भक्ति खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, नेक्स्ट लाइन। तो हमने कथा से क्या सीखा? हमें भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। कि ओके रणविजय, वेट अ सेकेंड। हमें भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों का प्रेम व सम्मान करता है। ऊपर करिए तपस्विनी, स्लाइड दिख नहीं रही नीचे से। थर्ड पार्ट नहीं दिख रहा। एनीवन कैन रीड फॉर मी? मैम तीनों लाइन तो दिख रही है। हाँ, पढ़िए तो वैभवी। हमें ओके, ठीक है, पढ़िए, मुझे नहीं दिख रहा है। यस मैम, थर्ड लाइन। या थर्ड। केवट की तरह हमें भी निस्वार्थ और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। ओके, नंबर फोर्थ। आई थिंक मैम दिस मच। ओके, ठीक है। हमें भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रेम का सम्मान करता है, और केवट की तरह ही हमें उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीजों का क्या मतलब है? जो चीजें खत्म हो जाती हैं, और भगवान की भक्ति कभी खत्म नहीं होती। वैभवी, आज की क्लास समझ में आई बेटा आपको? ठीक है, चलिए, स्टोरी समझ में आई? स्टोरी बहुत छोटी थी, बट आपको समझाने के लिए ये था कि हमें भगवान के सामने जाकर भी क्या चीज उनसे मांगनी है, और कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनके सामने अपनी चीजों को रखना है। हमारी क्लास का आज ये एक ऑब्जेक्टिव था। इज दैट ओके एवरीवन? यस, ठीक है, समझ में आई आज की क्लास सभी को? एनी क्वेश्चंस? अभी और कोई क्वेश्चन है? कथा से हमने क्या सीखा, समझ में आया? चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।